हेलो बच्चों, आज हमारे सर्कुलर मोशन का सेकंड लेक्चर है। लास्ट क्लास के अंदर हमने आपको एक सवाल दिया था और कहा था कि आपको ट्राई करना है, और मैंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं उसका सोल्यूशन एक बार बता दूंगा। तो वो सवाल कुछ इस तरह से था कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, और उस पार्टिकल जब ये यहाँ पे था तो उस पर उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर जो है उसकी वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी आपको 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो जब ये यहाँ था और ये यहाँ था तो ये ओ पॉइंट पर एंगल 60 डिग्री एंगल सस्टेन कर रहा था, और आपसे पूछा गया है कि जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज हुआ है उसका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है। बहुत इजी सवाल है। पहली बात तो मेरे को लगता है कि जिन बच्चों को वेक्टर अच्छे से आता होगा वो ये सवाल इजीली कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा, अगर आपको वेक्टर अच्छे से आता है तो आपको ये चीज पता होगी कि जो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जब भी आपको निकालना है तो उनकी पूंछ से पूंछ को मिलाना पड़ता है, टेल को टेल से मिलाना पड़ता है। तो बेटा इसको उठाओ, उठा करके यहाँ ले जाओ। जैसे आप इसको उठा करके बेटा यहाँ ले गए तो दिस इज योर वी बी। सॉरी बेटा, वी बी नहीं बच्चे, ये क्या है आपका वी ए है, ठीक है। और इसको जैसे आप थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हो, ये इसको आपने आगे की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बेटा? 90 डिग्री होगा। इस वी ए को पीछे की तरफ जैसे आप बढ़ाएंगे 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 बेटा ये 90 डिग्री हो जाएगा मेरे बच्चे। ये 60 है तो ऑब्वियसली बात है कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी कितना? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना आ गया मेरे बच्चे? 60 डिग्री। तो वी ए और वी बी के बीच का एंगल आपको मिल गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं मेरे बच्चों तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ऐसे और ये ऐसे। ये भी आपका 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको मैंने बोल रखा है वी ए। ये भी आपका 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको मैंने बोल रखा है वी बी। दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है मेरे बच्चों, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है। जस्ट इसको आप पीछे बढ़ा दो 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 बढ़ा दो, तो बेटा ये आपका वी ए था तो ये आपका कितना हो जाएगा? माइनस का वी ए, दैट इज योर। इसका मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। माइनस तो क्या बताता है? डायरेक्शन बता रहा है बेटा। माइनस तो क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। तो ये तो उसका मैग्नीट्यूड है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक काम करो, वेक्टर ही हटाए दो ना बेटा। ये आपका प्लस वी है, ये माइनस वी है। ये पूरा एंगल 180, तो वी बी और माइनस वी ए के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। 180 माइनस 60। तो बच्चों आपको पता है कि वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तो हमने फॉर्मूला पता है बेटा, ये तो हमने वेक्टर में अच्छे से पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? इसको क्या लिखोगे? वी बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 वी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वी ए एंड वी बी नहीं बच्चों, वी ए एंड माइनस वी बी, सॉरी वी बी एंड माइनस वी ए के बीच का एंगल। यहां पे मैंने माइनस क्यों नहीं लिया बेटा? माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड तो बेटा प्लस का 10 ही आना है ना। तो ये कितना हो जाएगा? cos 120 डिग्री। और cos 120 की वैल्यू अगर आपको नहीं आती है तो मैडम मैं आपको इधर सिखा देता हूँ। cos 120 को आप लिख सकते हो cos 90 प्लस 30। बेटा ये चेंजेबल लाइन है 90, और चेंजेबल लाइन है तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और 30 बेटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की नहीं चलती तो ये माइनस का साइन 30, दैट इज योर माइनस के 1/2। इसकी वैल्यू माइनस 1/2 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं बेटा। अंडर रूट के अंदर बेटा वी बी और वी ए का मैग्नीट्यूड आपको 10 दे रखा है। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 माइनस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1/2, ठीक है बच्चों। ये कैंसिल, बेटा ये 100 में से 100 गया तो आपका जो डेल्टा वी आया
ये आया बेटा डेल्टा वी, नहीं बेटा डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड, डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आया वो आया √100, दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत इजी सवाल था, कोई टफ सवाल नहीं था। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। ऐसे सवाल बेटा आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप मॉड्यूल वगैरह फॉलो करते हो या कोई बुक फॉलो करते हो, तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अगर आप लीनियर मोशन वाला चैप्टर देखेंगे तो इन सब टॉपिक होने के बाद हमने वहां पर यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करी थी। तो उसी तरह से हम इस चैप्टर के अंदर जो बात करेंगे वो बात करेंगे बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किसकी बात करेंगे मेरे बच्चों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? बेटा लीनियर मोशन के अंदर हमने बात करी थी यूनिफॉर्म मोशन की। किसकी बात करी थी? यूनिफॉर्म मोशन। वहां यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी आपका कांस्टेंट होता था और एक्सेलरेशन 0 होता था। तो बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या आपका कांस्टेंट होगा? एंगुलर वेलोसिटी आपका कांस्टेंट होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन आपका 0 होगा। ऑब्वियसली बात है यार, समझ में आया होगा आपको। तो मैंने क्या बोला? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा और एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा मेरे बच्चे वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपको मैंने उस टाइम भी यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते टाइम भी मैंने आपको ये चीज बताई थी बच्चों। बड़ा इस ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं? d(θ/dt). बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की चेंज होने की रेट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की रेट को अपन ओमेगा ही तो बोलते हैं। और ये ओमेगा आपका क्या है मेरे बच्चों? कांस्टेंट है। सो d(θ) इज इक्वल टू ओमेगा इंटू dt। बड़ा दोनों साइड d वाले टर्म आ रहे हैं तो मैंने एक काम किया, यहां पर इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। सर ओमेगा को आपने बाहर क्यों लगा? ओमेगा को बाहर क्यों निकाला? ओमेगा को बाहर इसलिए निकाला क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें ओमेगा आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और अगर ओमेगा कांस्टेंट तो बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बेटा जब टाइम आपका 0 था तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप थीटा इनिशियल बोल दो, किसी टाइम t पर आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा f बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा डीसी इंटीग्रेशन कैंसिल होके आ जाएगा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद करना जरूरी है। वहां पे यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपका जो आता था वो क्या आता था? जो डिस्प्लेसमेंट होता था या डिस्टेंस होता था, दोनों सेम होते थे। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है। तो वो क्या होता था? u इंटू टी हुआ करता था। ठीक है, वेलोसिटी इंटू टाइम। यहां पर हो जाएगा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो यहां पर आप अगर कर्व बनाना चाहते हो तो बन सकता है बेटा। तो आप देखिएगा, मैंने जो कर्व बनाया वो बनाया ओमेगा वर्सेस टाइम के बीच का कर्व। बेटा ओमेगा क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? कांस्टेंट। तो बेटा सपोज ये आपका यहां से यहां पे है ओमेगा, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। टाइम बढ़ता रहेगा तो, लेकिन ये ओमेगा तो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट एक और कर्व बना सकते हैं बच्चों। इसके अंदर हम लोग बना सकते हैं टाइम का, और यहां पे क्या? डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा वर्सेस टाइम के बीच का कर्व। तो बेटा आपको मैंने सिखाया, अगर आप इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स से, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स, तो इट इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। जैसे आप t0 पुट करते हो तो डेल्टा थीटा भी क्या हो जाता है? 0। इसका मतलब ये कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन ऐसा। आपसे पूछ ले जाए स्लोप बताओ बेटा, तो स्लोप आप कंपेयर करते हो, मतलब स्मॉल एम मतलब tan थीटा
जो कितना दे रखा है आपको, ओमेगा दे रखा है। तो यहाँ पे ये थीटा से tan थीटा कितना आ गया आपका स्लोप, ओमेगा आ गया। आई थिंक आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। इसी तरह से यूनिफॉर्म मोशन पढ़ने के बाद हमने जो बात करी थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करी थी, उसी तरह से इस चैप्टर में हम लोग जो बात करेंगे यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। किसकी बात करेंगे बेटा, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखिएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब आपका वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ करता था लीनियर मोशन वाले चैप्टर में, स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा। तो इसका मतलब आपका जो अल्फा रहेगा मेरे बच्चे, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अल्फा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तो न्यूटन की बहुत सारी हमने इक्वेशन, एक्चुअल जो मेन इक्वेशन वो तो 3 ही थी, लेकिन हमने 6-7 इक्वेशन लिखी थी। उसी तरह से यहाँ पर भी हम वही इक्वेशंस लिखने वाले हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 2 इक्वेशन का डिराइव करवाऊंगा आप लोगों से, मतलब 2 इक्वेशन का हम लोग डेरिवेशन करेंगे, बाकी इक्वेशन कंपेयर करते करते हम लोग लिख लेंगे। मैं नहीं चाहता ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, क्योंकि वो ही सारी चीज़ें हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है बच्चों, तो आगे स्टार्ट करते हैं। आपका अल्फा कांस्टेंट है, तो मैं एक काम करता हूं, अल्फा को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बेटा, डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू अल्फा, राइट। सो डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी। बेटा दोनों साइड डी वाले टर्म आ गए, तो एक काम करो, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। सर अल्फा अभी भी बाहर निकाल लिया आपने, बेटा निकाल लिया, क्योंकि मुझे पता अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। सो टी इज इक्वल टू 0 पर आपका जो ओमेगा था, मान लीजिए उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट मान लो, किसी टाइम टी पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लो बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी, राइट बच्चों। वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं ये, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, फैक्टर के फॉर्म में लिख लीजिए बेटा। ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन। वहां पे क्या आई थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये u इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन एंड टी टाइम। तो यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा आपका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टी तो टाइम होता ही है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। बाकी आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, सेकेंड इक्वेशन भी हम लोग डिराइव करते हैं, इसको रब कर देता हूं, एक सेकेंड। यहाँ पे हमने कर्व बनाया था, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने पहली इक्वेशन तो डिराइव कर ही ली है, सेकंड इक्वेशन भी डिराइव कर लेते हैं। उसके बाद की जो इक्वेशन मैं डायरेक्ट लिखूंगा, कंपेयर करते हुए लिखूंगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करते हुए उसको लिखता रहूंगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां से मैं लिख सकता हूं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा को क्या लिख सकते हो आप, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। बड़ा डी टी को इधर ले जाओ, सो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। बड़ा क्या करो, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, डी डी, सॉरी बेटा यहाँ पे डी टी है, गड़बड़ हो गई है ना। t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ वेरिएबल कौन है, टाइम है। तो बेटा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थीटा आई होगा, किसी टाइम t पर एंगुलर पोजीशन, बेटा मैंने उल्टा बोल दिया, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, एंगुलर पोजीशन थीटा आई, और यहाँ एंगुलर पोजीशन थीटा एफ होगा।
तो बेटा ये हो जाएगा मेरे बच्चे थीटा एफ माइनस थीटा आई इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो मेरे बच्चों यहां से एक इक्वेशन और तैयार हो गई, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये दो इक्वेशन हमारी हो गई है बेटा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये वाली इक्वेशन कब लगानी है? जब आपको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी गिवन होगी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी गिवन होगी और क्या निकालना होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। तीसरी इक्वेशन बेटा डिराइव नहीं कर रहा, क्या एक काम कर सकते हैं, यहां से आप क्या करें बेटा, टी निकालो और टी को यहां पे पुट कर दे, जिससे आपको क्या निकल जाएगी? थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। मैंने तो बता दिया, और नहीं आता है तो एक काम करो, पन्ने पलटो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की डेरिवेशंस देखो, सेम वैसी डेरिवेशन यहाँ करनी है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों तीसरी इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वी का मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2as, ए का मतलब अल्फा, एस का मतलब डेल्टा थीटा। ये आ गया आपकी तीसरी इक्वेशन। सर चौथी इक्वेशन बेटा यही लिख रहा हूं मैं, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू बेटा ओमेगा नॉट टी की जगह ओमेगा इंटू टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये सर सेकेंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में क्या अंतर है बेटा? अंतर ये है कि यहाँ पे थर्ड इक्वेशन सॉरी सेकेंड इक्वेशन में आपको ओमेगा नॉट दे रखा है, और जो फोर्थ इक्वेशन है उसमें आपको क्या दे रखा है? ओमेगा दे रखा है। मतलब यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है और यहाँ पे आपको फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं बेटा, वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही है। बोर तो हो रहे होंगे आप लोग, बोर नहीं होना है, अच्छे से तैयारी करनी है। पांचवी इक्वेशन, ये तो मैंने 1 2 3 4 ये 4 इक्वेशन लिखाई है। पांचवी इक्वेशन अपन लिख सकते हैं बेटा, सो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा अपॉन डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, ये से भी लिख सकते हैं। और आपसे पूछ ले जाए कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बताओ, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा अपॉन 2 से। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन है वो ये है, मान लीजिए मैंने से आपसे पूछा 10वें सेकंड में 10वें सेकंड पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 10वें सेकंड में, 10 सेकंड में नहीं, 10 सेकंड में अगर आपको निकालना है तो बड़ा यहाँ पे टी की जगह क्या पुट कर देंगे? 10 पुट कर देंगे। आपको 10वें सेकंड में निकालना है तो बेटा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी करवाया है, यहाँ पे लिखवा देता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। डेल्टा थीटा एन इज इक्वल टू, बेटा किसी को याद आ रहा है? आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आना तो चाहिए बेटा, आप लोगों को याद तो आना चाहिए। ये लिखा था बेटा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। अगर आपको 10वें सेकंड में निकालना है तो यहाँ n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे बच्चों? n की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? 10 पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? 10 पुट कर देंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे इक्वेशन से रिलेट करते हुए अब जो भी हमारे आगे अभी जो लेक्चर अब जो स्टार्ट होगा, मतलब अब जो हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वो सारे क्वेश्चन जो है इन्हीं इक्वेशन पर बेस्ड होंगे। तो अच्छे से देखिएगा ये इक्वेशन कैसे लगानी है, कैसे नहीं लगानी है, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ढंग से देखिएगा बेटा, मैंने ये इक्वेशन कैसे लगाई है, मैंने क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे किया है, ये सारी बातें आपको अच्छे से देखनी है। क्योंकि बेटा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है हमको तो आना चाहिए, हमको तो आना
चाहिए। सॉरी, जुकाम हो गई। जैसे कि देखिएगा बच्चों, एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, एक मोटर इंजन है बेटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक मोटर इंजन है, वो रोटेट हो रहा है विद 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है, एंड कम्स टू रेस्ट, और वो रुक जाता है इन 15 मिनट, और वो 15 मिनट में रुक जाता है आफ्टर स्विचिंग ऑफ, आफ्टर स्विच्ड ऑफ करने के बाद। व्हाट इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय इट, what is number of revolution made by it before coming रेस्ट पे आने से पहले इतने नंबर ऑफ रोटेशन या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा वो आपको पता करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल को सोचने का तरीका देखते हैं बेटा, सवाल को सोचने का थोड़ा सा तरीका देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा बच्चों, सुनिएगा, एक मोटर इंजन है जो रोटेट कर रहा है 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। बेटा रिवॉल्यूशन पर मिनट का मतलब 1 सेकंड में इतने चक्कर कर रहा है, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई। तो बड़ा सीधी सीधी बात, हमको क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कितनी, 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। बेटा मुझे सेकंड में बताना है, तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 60, डिवाइडेड बाय 60। 10 से 10 उड़ा दो, और ये उड़ा दो बेटा 5/3 हर्ट्ज बोल दो बेटा, ये आपकी फ्रीक्वेंसी 5/3 हर्ट्ज। और कम्स टू रेस्ट, और बेटा ये किस पे आ रहा है, रेस्ट पे, इसका मतलब फाइनली ये रुक गया है, फाइनली ये रुक गया है। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आपको दे रखी है 0, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0। सर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उसको हम ओमेगा नॉट से लिखते हैं। ओमेगा नॉट का फॉर्मूला था 2πf, सो 2πf की वैल्यू कितनी है, 5/3, तो ये हो गया बेटा आपका ना 10π/3 रेडियन पर सेकेंड। ओके सर, मजा आ गया, कोई नहीं। ओके, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपको बताना है बेटा, रुकने से पहले ही नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा, ठीक है। अच्छा, एक उसके लिए आपको डेल्टा थीटा निकालना पड़ेगा कि कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा निकालने के लिए एक काम करें, पहले तो टाइम निकालते हैं। तो पहली इक्वेशन लगाते हैं सर। पहली इक्वेशन क्या बोलती है, ओमेगा इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अल्फा इंटू टी। फाइनली रुक गया, ये तो हो गया 0, इज इक्वल टू ओमेगा नॉट हमारे पास कितना है, 10π/3। बेटा कोई भी बॉडी रुक रही है, इसका जरूर वहां पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे भी बेटा आपका वो जो इंजन है रोटेट करते हुए रुक रहा है, मतलब यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा, रुक रहा है, तो माइनस अल्फा इंटू टी। अल्फा तो दे नहीं रखा बेटा, अल्फा हमको दे नहीं रखा, और टाइम दे रखा है 15 मिनट। कितना दे रखा है, 15 मिनट, अल्फा इंटू 15। एक बार चेक कर लो बेटा, 15 मिनट ही दे रखा है ना इन्होंने। सॉरी बेटा, 15 मिनट नहीं है बच्चों, 15 सेकेंड है, गड़बड़ हो गई, 15 सेकेंड, वही तो मैं सोचो गड़बड़ है ना। सो यहाँ से अल्फा आपका निकल जाएगा कितना, 10π/3, बट यहाँ 15 मल्टीप्लाई में था, नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा,
5 से 2 बार, 5 से 3 बार, तो अल्फा की जो वैल्यू आई है मेरे बच्चे वो आ गई है 2π/9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये आया तो हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, उसके लिए डेल्टा थीटा चाहिए। तो डेल्टा थीटा के लिए सेकेंड इक्वेशन है, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बेटा ये बहुत टफ हो जाएगी, इस इक्वेशन से भी कर सकते हो, लेकिन बेटा एक सीधी सादी इक्वेशन भी तो दिख रही है हमको। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। सर माइनस क्यों लिया, क्योंकि बेटा आपका जो इंजन है रोटेट करते रहते रुक रहा है, जरूर एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में रहा होगा तभी तो रुक रहा है। ठीक है, तो आगे सोल्व करते हैं बेटा इसको। ये फाइनल तो कितना हो गया 0, ओमेगा नॉट तो हमको दे रखा बेटा, दे के हमने निकाला है 10π/3, 10π/3 का स्क्वायर 100 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 अल्फा मेरे बच्चे कितना आ गया 2π/9 इंटू डेल्टा थीटा। बेटा ये 9 से 9 उड़ जाएगा, समझ में तो आया ना कैसे उड़ा, बेटा इसको इधर ले जाओ उड़ जाएगा, एक पाई से एक पाई भी उड़ जाएगा बच्चों। सो ये हो जाएगा आपका 4 डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 100 पाई। सो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 25 पाई। ये तो आ गया। सर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा है रुकने से पहले, अरे हाँ हमको पता है कि 2πn ही तो आपका थीटा होता है, और आपको नंबर ऑफ रोटेशन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन तो निकालना है। सो n इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन 2π। सो n इज इक्वल टू डेल्टा थीटा कितना आया है 25 पाई अपॉन 2π, पाई से पाई कैंसिल, 12.5। नंबर ऑफ रोटेशन कितना आ गया, रिवॉल्यूशन कितना आ गया 12.5 आ गया बेटा। ये एक ऐसा सवाल था जो हमने कर लिया है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हटा दो, हटा देते हैं। आई थिंक आपको ये कुछ सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, नहीं आई तो बेटा आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं कमेंट में भी बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, एक नेक्स्ट क्वेश्चन वो इस तरह से दे रखा है कि एक व्हील है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है बेटा, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड 1.5 रेडिएशन नहीं रेडियन, बेटा एक बार ले ही लूँ यार, सवाल लिखने में दिक्कत होती है। रेस्ट और रोटेट करता है 1.5 रेडियन ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड फाइंड एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग नेक्स्ट सेकेंड। बड़ा अच्छा सवाल है, समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, एक व्हील है जो स्टार्ट होता है रेस्ट से, क्या करना, रोटेट करना स्टार्ट होता है। देखो बेटा, रोटेट, एक व्हील बनाओ, ये आपने एक व्हील बना दी, और इधर जैसे आपने एक व्हील बनाई बच्चों, सुनिएगा, ये आपका O पॉइंट, स्टार्टिंग 1 सेकेंड में, फर्स्ट सेकेंड में कितना रेडियन है, 1.5 रेडियन।
तो ये आपको दे रखा 1.5 रेडियन स्टार्टिंग 1 सेकेंड में। नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसका कितना एंगल होगा वो आपको फाइंड आउट करना है बेटा। मान लो नेक्स्ट 1 सेकेंड ये हो गया, तो वो कितना एंगल होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। मतलब कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। आई थिंक आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोल रहा है, तो इसका मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आपकी जरूर कितनी है, 0 है। अच्छा सर क्या करें क्या करें क्या करें, एक काम करो, अल्फा निकालते। क्यों निकालते हैं समझ में आ जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ठीक है, ओमेगा तो ओमेगा नॉट आपको 0 दे रखा है, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा, नहीं बेटा गड़बड़ हो गई, ओमेगा नहीं दे रखा सवाल में, कुछ मिसिंग है क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ बेटा, सवाल में कुछ मिसिंग नहीं है हमारे, क्या गड़बड़ हो गई क्या गड़बड़ हो गई। हाँ एक काम, इससे फर्स्ट इक्वेशन से नहीं बेटा, एक काम करो सेकंड इक्वेशन निकालते हैं, सेकंड इक्वेशन लगाते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारी, देखिएगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बेटा ये तो पूरा टर्म ही 0 हो गया, सो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर आया। स्टार्टिंग 1 सेकेंड में डेल्टा थीटा आपको कितना दे रखा है, 1.5 रेडियन, 1.5 इज इक्वल टू हाफ अल्फा, स्टार्टिंग 1 सेकेंड तो 1 का स्क्वायर, सो अल्फा यहां पे आ जाएगा बेटा 3 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर, 3 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अल्फा कितना आ गया बच्चों, 3 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब एक काम करो, नेक्स्ट सेकेंड के लिए बात करते हैं। सो उसको मैं थीटा डैश डेल्टा थीटा डैश लिख दो बेटा। सो डेल्टा थीटा डैश इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बेटा ये टर्म तो 0 होने वाला ही है, सो डेल्टा थीटा डैश इज इक्वल टू हाफ अल्फा हमने कितना निकाला, 3 टी स्क्वायर। तो बेटा यहां से जब ये यहां पहुंचा तो कितना टोटल टाइम हो गया, 2 सेकेंड। तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 2 से कितनी बार, 2 बार। सो डेल्टा थीटा डैश कितना आ गया तुम्हारा, 6 रेडियन पर सेकेंड। लेकिन आपको बेटा ये ध्यान रखो, यहां पे ध्यान रखना, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना बच्चों। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब ये पार्टिकल यहां था, सॉरी बेटा, जब पार्टिकल यहां था इधर और ये यहां पहुंचा 1 सेकेंड के अंदर, तो कितना एंगल चल गया, 1.5। तब ये यहां, और डेल्टा थीटा डैश का मतलब है t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के अंदर ये कितना चल लिया है बच्चों, 6 रेडियन पर सेकेंड। आपसे ये वाला एंगल पूछा है ना, तो ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, डेल्टा थीटा डैश माइनस डेल्टा थीटा, यही तो पूछा है आप लोगों से। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 6 रेडियन पर सेकेंड माइनस 3, सॉरी बेटा रेडियन पर सेकेंड नहीं बेटा, उल्टा लिख दिया है कि हम लोगों ने, यहाँ पे ओनली रेडियन आएगा, पर सेकेंड नहीं आएगा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे भी पर सेकेंड नहीं आएगा। 6 रेडियन माइनस 3 रेडियन, दैट इज योर 3 रेडियन, ये इसका आंसर है। आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी बच्चों, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्हील है जो स्टार्ट हो रहा है, रोटेटिंग करना स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है सॉरी, विद एंगुलर एक्सेलरेशन 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। पहला सवाल इसमें पूछा गया है ओमेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी।
तो बेटा याद करो, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो सीधी सी बात, नो बकवास, आपको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है 0, और बेटा आपसे ओमेगा पूछा है, ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, ओमेगा पूछा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहली इक्वेशन लगा दो बेटा, इन सबसे रिलेट करती हुई पहली इक्वेशन, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। बेटा ये तो 0 दे रखा है और ओमेगा ही तो निकालना है, अल्फा हमको दे रखा है 4 और टाइम कितना दे रखा है बेटा, कितने टाइम में निकालना है, 4 सेकेंड में, तो ये आ गया आपका 16 रेडियन पर सेकेंड। पहले सवाल का जवाब मिल गया बच्चों। दूसरे सवाल का जवाब आपसे पूछा है, एंगल ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड। बेटा 4 सेकेंड में कितना एंगल ट्रेवल किया है, ऑब्वियसली बात है, सेकेंड इक्वेशन लगा देते हैं बेटा, डेल्टा थीटा है तो पूछा है, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू यू टी ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बेटा यही तो पूछा है आपसे, ओमेगा नॉट इंटू टी तो 0 हो गया, सो हाफ अल्फा की वैल्यू है 4 और टी भी कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 से ही कितनी बार 8 बार, तो कितना आ गया 32 रेडियन आ गया बच्चों, ठीक है। फिर तीसरा सवाल पूछा है, नंबर ऑफ रोटेशन, तो अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था बेटा 2 पाई एन डेल्टा थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, एक चक्कर करता है, एक चक्कर में 1 रोटेशन में कितना एंगल चल जाए, 2 पाई रेडियन, ठीक है, मतलब एक चक्कर में 2 पाई, तो एन चक्कर में 2 पाई एन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2 पाई एन। याद करो लास्ट लेक्चर में सिखाया तो था, अबे एक चक्कर कंप्लीट करता है तो 2 पाई, एन चक्कर करता है तो 2 पाई एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। सो ये आपसे एन पूछा है, तो डेल्टा थीटा कितना है आप लोगों का बच्चों, 32 है। कितना है बच्चों, 32 है, तो 32 डिवाइडेड बाय 2 पाई। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। चौथा सवाल पूछा, एंगल ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड, यानी 5वें सेकंड में आपको क्या निकालना है, एंगल ट्रेवल्ड। तो जरूर यहां पर हमारी जो लास्ट इक्वेशन काम आई है ना बेटा, लास्ट इक्वेशन हमने यूज की थी वो लगानी है। तो क्या आएगी, एंगल ट्रेवल्ड डेल्टा थीटा किस सेकंड में, 5वें सेकंड में, इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2 इंटू एन, एन की वैल्यू 5 माइनस 1, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कैंसिल 2 बार, ओमेगा नॉट 0, तो मेरे बच्चे 10 माइनस 1 कितना 9, 18 रेडियन इसका आंसर होगा। आई थिंक आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो एक और सवाल करते हैं बेटा, ठीक है, यही लिख देता हूं। एक बेटा एक व्हील है, ठीक है, स्टार्ट रोटेट, सॉरी बेटा ROTATE, रोटेट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से वो स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से वो स्टार्ट कर रहा है, कौन, व्हील स्टार्ट कर रहा है, और आपको एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है 3t माइनस टी स्क्वायर। सो आपसे पूछा है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहां पे क्या सवाल करना बेटा, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। किसी टाइम टी पे भी निकाल सकते हो, एक काम करो, किसी टाइम टी पर नहीं, एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे निकालनी है, ठीक है बच्चों। क्या करें, स्टार्ट कर दो बेटा। देखिए अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा को मैं लिख सकता हूं डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3t माइनस टी स्क्वायर। सो डी ओमेगा इज इक्वल टू 3t डी टी माइनस टी स्क्वायर डी टी। बड़ा इंटीग्रेट लगा दो, इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, कहां से स्टार्ट होता है बेटा, रेस्ट से, यानी कि ओमेगा नॉट तो कितना आ गया तेरा 0, तो ये हो गया 0। कितने टाइम पे बेटा, 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे आपको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकालना है। तो ये तो हो गया बेटा कैंसल आउट, ओमेगा इज इक्वल टू बेटा 3 बाहर आ गया, ठीक है,
टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट लग जाएगा 0 से लेके 2, माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3, लिमिट लगे बेटा 0 से लेके 2। आप सॉल्व करें तो जैसे ही आपका ये आंसर आएगा बेटा 3/2 इंटू टी की जगह हम पुट कर देंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस बेटा टी की जगह क्या पुट कर देंगे 2 की पावर क्यूब कितना 8/3 तो बड़ा 2 से कितनी बार 2 बार, तो आंसर आ गया 6 माइनस 8/3। बड़ा इसका एलसीएम लोगे आप 18 माइनस 8 दैट इज 10/3 रेडियन पर सेकेंड। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने अभी करवाए हैं क्लास के अंदर वो इजीली समझ में आ गए होंगे। अब जो हमारा नया टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे बच्चों, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। राइट, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी अच्छा टॉपिक है, समझने की कोशिश करिएगा। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी समझते हैं बच्चों। देखिएगा, मान लीजिए ये कोई एक लाइन है बेटा, ये है आपके पास ए लाइन, मतलब पॉइंट ए, और ये है आपका पॉइंट बी। तो आपको यहां पर एक लाइन दिख रही होगी, वो लाइन है ए बी। यहां पे क्या लाइन है बेटा आपके पास? एक ए बी एक लाइन है, मान लीजिए बी है ना। और इस बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है बी पॉइंट की वो दे रखी है आपको वी बी। ये ए और बी के बीच का सेपरेशन आपको दे रखा है आर। ठीक है, तो बेटा वेलोसिटी वी बी वेक्टर और आर वेक्टर, अगर आप इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं, आर वेक्टर, इनके बीच का एंगल सपोज कितना है बच्चों? थीटा है। कितना एंगल है? थीटा। ठीक है, तो ये वीबी के दो कंपोनेंट जैसे आप करोगे तो एक कंपोनेंट बेटा इस साइड आ जाएगा वीबी का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट इस साइड आ जाएगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा वीबी का साइन थीटा वाला कंपोनेंट। बेटा वीबी का जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है उसके कारण आपकी जो ये ए बी लाइन है इसका तो सेपरेशन बढ़ेगा। वीबी कॉस थीटा इज रेस्पॉन्सिबल, ये एक रेस्पॉन्सिबल है इस सेपरेशन बढ़ाने के लिए। ठीक है, यहां पे हमने टॉपिक लिखा है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। इसको पहले एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मान लीजिए बेटा कि यहां से कोई एक मोटरसाइकिल गुजर रही है। मोटरसाइकिल एक स्ट्रेट रोड है, उस स्ट्रेट रोड पे एक मोटरसाइकिल वहां से यूं उधर की तरफ जा रही है, स्ट्रेट रोड पे, सर्कुलर मोशन नहीं कर रही है, स्ट्रेट रोड पे जा रही है। तो मेरी आप आंखें देखेंगे तो यूं 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 मेरी आंखें और उस मोटरसाइकिल जो स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, ये मेरी आंख और ये मोटरसाइकिल स्ट्रेट लाइन पे चल रही है ऐसे सीधा। तो आप मेरी आंख और इस मोटरसाइकिल को मिलाने वाली जो लाइन है उसको सपोज ए बी लाइन मान लो, है ना। तो ए बी लाइन देखो ऐसे 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 ऐसे, ये हाथ तो सीधा जा रहा है, मोटरसाइकिल तो सीधी जा रही है, लेकिन हमारी आंख और उस मोटरसाइकिल को मिलाने वाली लाइन जो है ऐसा लग रहा है कि रोटेशनल मोशन हो रहा है। एक्चुअल में रोटेशनल मोशन नहीं है वो, रोटेशनल मोशन नहीं है वो। तो यहाँ पे खैर मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था कि वीबी कॉस थीटा जो है वो रेस्पॉन्सिबल है इसकी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन बेटा हमको उससे का मतलब, हमको तो क्या कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा कंपोनेंट है? वीबी का साइन थीटा वाला कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल। ये रेस्पॉन्सिबल है ए बी लाइन को घुमाने के लिए। सपोज ये ए बी जो लाइन घूम रही है किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है? ओमेगा। तो यहां पे जो ये ओमेगा है यही आपकी क्या है? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। क्या है मेरे बच्चे? ये
रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, और इसको मैं जो डिफाइन करूंगा, ये रेट है एट विच ए बी लाइन के रोटेट होने की रेट। ये ए बी लाइन रोटेट होगा ना ऐसा, तो इसको बोलूंगा रेट एट विच लाइन ए बी इज रोटेटिंग। लाइन ए बी क्या कर रही है? रोटेटिंग कर रही है। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई। तो बेटा यहां पर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को जो मैं डिफाइन करूंगा, ओमेगा को मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे डिफाइन कर रहा हूं। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को बच्चों में यहां क्या कर रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं। तो डायरेक्ट ओमेगा इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी, बी की रिलेटिव वेलोसिटी। ये जो बेटा यहाँ पे मैंने आपको ये वी भी लिखा है ना, ये बी की रिलेटिव वेलोसिटी है ए के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, ए के रेस्पेक्ट में वी की, तो ये वी बी ए का साइन थीटा है और ये वी बी ए का कोस थीटा है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था वो, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट अपॉन वो जो लाइन ए बी है उनके बीच का सेपरेशन आर। ये वाला फॉर्मूला याद करें, इससे हमारा काम बन जाएगा, इससे हमारा काम बन जाएगा। इसको आप मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए जब आप ट्रेन में चल रहे होते हैं तो बेटा कुछ पेड़ नजदीक होते हैं, कुछ पेड़ बहुत दूर होते हैं। जो ट्रेन आपकी अगर चल रही है और आप ट्रेन से बाहर जा रहे हैं, तो जो पास वाले पेड़ है, आप तो जा रहे हैं ऐसे, पेड़ जा रहा है ऐसे, एक्चुअल पेड़ थोड़ी ना जा रहा होता है, आप जा रहे होते हैं। लेकिन आप देख रहे हो तो आपका जो पेड़ है, आप यूं जा रहे हो तो आपको पेड़ फुक, पास वाला जो पेड़ है, आपकी आंख और पेड़ को मिलाने वाली जो लाइन है वो एकदम से यूं जाता है, यूं। और दूर वाला जो है, दूर वाला पेड़ ऐसे ऐसे। समझ में आया मेरी बात? तो इसको मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, बच्चा समझना। ये मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पर है आपका पॉइंट ए, इसके पास वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में v, और इसके पास वेलोसिटी है भी v है। यहां से यहां तक के बीच का सेपरेशन है r, यहां से यहां तक के बीच का सेपरेशन है 4r। ठीक है, और ये है पॉइंट B। बेटा ये A जो है रिलेटिव वेलोसिटी है, और वो कैसी है? परपेंडिकुलर। AB लाइन जो है, मतलब ऑब्जर्वर और A को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो जरूर ये बेटा एंगुलर वेलोसिटी आएगी। तो एंगुलर वेलोसिटी किसकी? A की, किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो यही तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है ना बेटा? एंगुलर वेलोसिटी ए की ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यहां तो खुद ही एक परपेंडिकुलर v है, अपॉन सेपरेशन कितना है? r। b वाले पॉइंट के लिए देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी किसकी? b की, किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। भाई यार ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आपकी जो लाइन ए बी थी, इसमें पास बी के पास वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में ऐसे था, तो वी बी ए का कोस थीटा इधर आएगा, जो कि रेस्पॉन्सिबल है ही नहीं उस लाइन को, जो कि रेस्पॉन्सिबल है ही नहीं उस लाइन को और रोटेट करवाने के लिए। तो यहाँ पे वी बी ए का साइन थीटा कंपोनेंट ही तो रेस्पॉन्सिबल है लाइन ए बी को रोटेट करवाने के लिए।
लाइन ए बी को रोटेट करवाने के लिए यही वाला कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी नहीं बेटा, कौन सी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को हम डिफाइन करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर का अलग कंपोनेंट अपॉन सेपरेशन ए और बी को जोड़ने वाली लाइन। यहां पर ये ए पॉइंट है और ऑब्जर्वर ये है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर और ए पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के को रोटेट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, ये वेलोसिटी का ये वाली वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, किसकी एंगुलर वेलोसिटी बेटा, ये ओ ए घूमेगा ना बेटा यार इस वेलोसिटी के कारण। तो एंगुलर वेलोसिटी किसकी, ए की, किसके रेस्पेक्ट में, ओ के रेस्पेक्ट में, कितना है v/r। उसी तरह से उधर देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी किसकी, बी की, किसके रेस्पेक्ट में, ओ के रेस्पेक्ट में, कितना है v/4r। तो v/r को मैं इसको ओमेगा लिख दूं बेटा, तो ये v ओमेगा बी ओ के रेस्पेक्ट में जो है, या फिर आप इसको लिखोगे ओमेगा ए ओ के रेस्पेक्ट में डिवाइडेड बाई 4। इससे आपको एक चीज सीखने को मिल रही है, ऑब्जर्वर ये कौन हूं मैं, ट्रेन में बैठा हूं, और ये है एक पेड़ जो कि नजदीक है, और एक ये भी है एक और पेड़ जो कि दूर है, जो कि क्या है बेटा, दूर है, ठीक है बच्चों। तो दूर वाले की एंगुलर वेलोसिटी देखो क्या आ रही है, पहले वाले एंगुलर वेलोसिटी का 1/4 टाइम हो रही है, 1/4 हो रही है, मतलब इसका मतलब कम हो रही है। तो मैंने वही तो बताया, दूर वाले पेड़ आपको ऐसे दिखाई देंगे और पास वाले स्यू स्यू ऐसे। समझ में आया कुछ? आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। बेटा एक छोटी सी बात मुझे और बतानी थी, लेक्चर काफी बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वो लास्ट लेक्चर में बता दी थी वो बात। इसके ऊपर अपन एक सवाल और कर सकते हैं, पहले वो सवाल निपटा देते हैं फिर करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर अपन एक सवाल और करते हैं। मीटरता क्यों नहीं है, ठीक है बेटा। वो सवाल इस तरह से देखिएगा, ये ऐसा, ये आपके पास जो वेलोसिटी दे रखी है बेटा 15 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, और ये बी पॉइंट है, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 53 डिग्री का। कितना डिग्री का एंगल दे रखा बच्चों, 53 डिग्री का ये एंगल आपको दे रखा है। और ये इसके पास वेलोसिटी है, ये आपका ए पॉइंट है, इसके पास जो वेलोसिटी, ये डिस्टेंस दे रखा है 5 मीटर, वो दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, और इस आर वेक्टर के साथ जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है 37 डिग्री। वो एंगल कितना दे रखा है पर बच्चों, 37 डिग्री आपको एंगल यहां पर गिवन है, ठीक है बच्चों। तो आपसे सवाल में पूछा गया है एंगुलर वेलोसिटी बतानी है ए की किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। ये फर्जी सा सवाल ये पूछा, तो कैसे करेंगे सवाल को, देखिए सर इसके दो कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट तो कौन सा, 10 का cos 37, उससे तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। एक कंपोनेंट आ जाएगा जस्ट इसके ऐसे, ये आ जाएगा 10 का sin 37, और 10 sin 37 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 3/5 होती है, इंटू 3/5, 5 से 2 बार कट जाएगा तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से बेटा इसके भी दो कंपोनेंट, ये वाला तो cos और जस्ट इसके परपेंडिकुलर वाला कौन सा, साइन। तो 15 का साइन 53 और साइन 53 की जो वैल्यू होती है वो 4/5 होती है। तो ये आ जाएगा बेटा 15 × 4/5, 5 से कितनी बार, 3 बार,
12 मीटर पर सेकेंड। तो सीधी सी बात, नो बकवास, आपसे ये पूछा है तो बेटा इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, हम लिख सकते हैं। यही पूछा ना, ये वाला सवाल पूछा ना आपसे, तो फॉर्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन जो लाइन घूम रही है उनके बीच का सेपरेशन आर। यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी आप देखो ना बेटा, एंगुलर वेलोसिटी किसकी पूछी है, ए की, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। तो उसी तरह से इसको आप क्या लिख सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी किसकी, ए की, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। अरे बेटा समझ में आया नहीं आया? तो मेरे बच्चों को मैंने रिलेटिव मोशन में सिखाया हुआ है, कैसे लिखोगे इसको, वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर अपॉन आर। ध्यान रखना बेटा परपेंडिकुलर वाले, ठीक है। परपेंडिकुलर में एक ये है और एक ये है। तो वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर तो एज इट इज कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड। नहीं भी समझ में आया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या कर सकते हो बेटा, बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, बी की वेलोसिटी को इसमें उल्टा करके इसके साथ जोड़ दो। तो उल्टा कैसे करेंगे, ये माइनस का वी बी वेक्टर, ओहो है ना बेटा, अपॉन आर। ये कौन सा वाला कंपोनेंट की बात हो रही है, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स की बात हो रही है। तो बेटा आप यहां चेक करेंगे, ये तो ऑलरेडी कितना है 6, जैसे आपने इसको उल्टा कर दिया तो बेटा ये माइनस वी बी का मतलब क्या है, आपने तो उल्टा कर दिया ना, ये वी बी आपका 12 मीटर पर सेकेंड था, जैसे आपने इसको उल्टा कर दिया, ये तो डायरेक्शन उल्टी कर दी ना आपने, माइनस वी बी का मतलब क्या, आपने डायरेक्शन उल्टी कर दी। तो ये कितना बेटा आपका 6 है, और ये माइनस, आप 12 नहीं लिख सकते थे, डायरेक्शन उल्टी कर दी तो बेटा ये आ जाएगा आपका माइनस का 12 अपॉन सेपरेशन कितना हो गया आपका आर। तो आर 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 कितना दे रखा है 5, तो ये कितना हो गया 12 और 6 18 डिवाइडेड बाई 5 रेडियन पर सेकेंड। आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन जो है इजीली समझ में भी आ गया होगा। और बेटा यहां पर आपने वो क्या करना है, उल्टा करके जोड़ना है। यहां पर आपका जो साइन आएगा वो प्लस आएगा, क्योंकि वीबी को उल्टा करके जोड़ा है, जोड़ दिया, उल्टा कर दिया मतलब माइनस, तो यहाँ पे भी आएगा आपका प्लस। तो ये तो माइनस तो डायरेक्शन बताया था, तो ये तो आपका प्लस ही रहेगा बच्चों। तो 6 + 12 दैट इज 18/5। बहुत ही क्लियर तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, ऐसा आप चाहो तो क्वेश्चन समझ लो, ऐसा चाहो तो आप कॉन्सेप्ट समझ लो, जो भी है। वो छोटी सी बात ये है बच्चों, मैं पिछले लेक्चर में भी करवा चुका हूँ, इस बार फिर से करवा देता हूँ। मान लीजिए कोई आपका एक सर्कल है बच्चों, ये आपका कोई एक सर्कल है, राइट। ये आपका कोई वाई एक्सिस और ये आपका कोई एक्स एक्सिस, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। यहां पर कोई पार्टिकल पहले P था, जो चलते 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 यहां कहीं आ गया, और ये आपका एक फिक्स्ड पॉइंट है O, यहां कहीं आ गया। सपोज ये एंगल जो चला है ये d θ चला है। इस P के पास जो टेंजेंशियल स्पीड है वो तो कितनी है बेटा, v ही है। वो कितनी है, v ही है। ये स्टार्टिंग टाइम t पर यहां पे था, और ये टाइम t + dt पे ये यहां पहुंच गया, ये पार्टिकल बच्चों t + dt पे ये यहां पहुंच गया। कौन, पार्टिकल p यहां पहुंच गया। तो कितना एंगल चल लिया है ये O पॉइंट के अबाउट, d θ एंगल चल लिया है। कितने टाइम में चल लिया है, dt टाइम में चल लिया है।
कितनी एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है बेटा, डी थीटा अपॉन डी टी को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा ही तो बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया आपको। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा, आप नोट के तौर पे भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, फिर आप देखेंगे बच्चों, ये एक पॉइंट ओ था, इसके अबाउट ये जो भी बात हुई है इस ओ पॉइंट के अबाउट बात हुई है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एक दूसरा पॉइंट ओ डैश ले लूँ, ध्यान रखना बेटा कि ये जो पी पॉइंट चल रहा है इस ओ पॉइंट के अबाउट तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है बच्चों, सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन जैसे ओ डैश आपने एक नया पॉइंट लिया तो आप देखिएगा ये, अब मैं इस पार्टिकल P की बात कर रहा हूं, O के अबाउट बात नहीं कर रहा हूं, मैं O डैश के अबाउट बात कर रहा हूं, O डैश के अबाउट बात कर रहा हूं। तो टाइम t पे तो ये यहां था, टाइम t प्लस dt पर वो वहां पहुंच गया, तो ये यहां पहुंच गया। तो यहां पर भी कुछ ना कुछ एंगल सस्टेन किया होगा। सपोज इसने एंगल सस्टेन किया d फाई, कितना एंगल सस्टेन किया होगा, d फाई। अच्छा, बहुत ही बढ़िया सर। अब देखो, इस O डैश के अबाउट जो पार्टिकल P चल रहा है वो सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, क्योंकि O डैश जो पॉइंट है वो तो सरकमफेरेंस पर है। O पॉइंट के अबाउट पार्टिकल P सर्कुलर मोशन कर रहा था, बट O डैश के अबाउट पार्टिकल P सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है। O के अबाउट कर रहा था इसलिए मैंने डी थीटा अपॉन डी टी को ओमेगा लिख दिया, लेकिन O डैश के अबाउट नहीं कर रहा है, सर्कुलर मोशन तो नहीं कर रहा है, लेकिन हम सर्कुलर मोशन करता हुआ तो मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, थोड़ी देर पहले यही तो पढ़ा अपने टॉपिक रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, उसमें हमारी आंख और रोड, स्ट्रेट रोड पे चलते हुए बाइक को जोड़ने वाली लाइन जो आप थी वो ऐसे ही तो रोटेट कर रही थी, ऐसे। तो अगर आप O डैश और P को जोड़ने वाली लाइन को देखेंगे तो वो कैसे रोटेट, वो कैसे ऐसे चल रही है, तो हम उसको एक तरह का सर्कुलर मोशन करता हुआ मान सकते हैं। तो सर्कुलर मोशन करता हुआ मान सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा डी फाई कितना, डी फाई कितना टाइम में, डी टी टाइम के अंदर। सपोज कितना एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा डैश, ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा डैश। ठीक है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा डैश। आपको पता होना चाहिए कि ये जो डी थीटा होता है और ये जो डी फाई है, यहां पर जो ये डी फाई है, देखो बेटा ये सेम आपका आर्क ओ पॉइंट पे एंगल डी थीटा, ये वही आर्क सेम, और सरकमफेरेंस पे जो ओ डैश पॉइंट है ये है डी फाई। तो ये डी फाई एंगल होता है वो डी थीटा का डिवाइडेड बाई 2 होता है। आप देखो ना बच्चों, आर्क तो वही है, ये एंगल छोटा है, मतलब ये एंगल ऐसे है, आर्क वही है, जैसे दूर जाओगे तो एंगल और छोटा होता जाएगा। तो ये एक रिलेशन होता है। तो वो क्या रिलेशन होता है कि ये वाला एंगल का हाफ होता है ये वाला एंगल डी फाई। तो मैं लिख सकता हूं डी फाई को डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टी इज इक्वल टू ओमेगा डैश। डी थीटा अपॉन डी टी को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा। सो ओमेगा बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा डैश। और यही तो निकालना चाहता था मैं कि कोई पार्टिकल पॉइंट P है, O पॉइंट के अबाउट अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है, और सरकमफेरेंस पे कोई दूसरा पॉइंट O डैश है जिसके अबाउट पार्टिकल सर्कुलर मोशन तो नहीं कर रहा है लेकिन रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है बेटा। क्यों, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देता है। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा डैश होगा वो क्या होगा, ओमेगा का हाफ होगा, ओमेगा का हाफ होगा। मतलब ये वाली एंगुलर वेलोसिटी जो है ये वाली, वो इस O के अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका हाफ होगा। उसका क्या होगा बेटा, हाफ होगा।
आई थिंक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर बाकी की जो चीज़ें हैं हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।